तो धनुष यज्ञ क्या है? ये धनुर्भंग क्या है? अभी जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक भगवान राम और सीता जी का मिलन नहीं होगा। और यही सबसे संसार में सब एकत्र हैं, सब एकत्र हैं, लेकिन एकत्र होते हुए भी कोई उसको तोड़ना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाता। ये धनुष कौन है? ये भगवान शिव का धनुष मूर्तिमान समस्त अहंकार है। और अहंकार को तोड़ने के लिए सब बेचैन, लेकिन लेंगे क्या? कई अहंकार, बस हम सब लोगों की एक ही इच्छा है, हम अपने अहंकार से दूसरे का अहंकार तोड़ दें। बस शैली ये है, जब कहेंगे तो ये कहेंगे वो बड़ा अभिमानी। तो जब हम कहते हो बड़ा अभिमानी है, तो क्या आप समझते हैं कि आप में अभिमान नहीं है क्या? पर कहते समय इसका अंतर इतना ही हो सकता है कि कोई मुंह से बोल दे तो लगता है कि बड़ा अभिमानी। कब पर कोई व्यक्ति न बोले तो क्या उसका अभिप्राय यह है कि वो अभिमान से मुक्त हो गया? बड़ा कठिन है अभिमान से मुक्त होना। इतना जो मौन से भी नहीं, बोल करके लोग कई का अभिमान प्रकट हो जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति आकर के मंच पर बढ़ने की और अपने को प्रकट करने की चेष्टा करे तो लोग कह सकते हैं बड़ा अभिमानी। और कोई व्यक्ति बिल्कुल पीछे जहां जूते रखे वहां बैठ जाए तो लगेगा कि नहीं अभिमानी। पर यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति का अहंकार सामने आया, लेकिन पीछे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सोच रहा है कि मैं कितना निरभिमानी हूं कि जूते में बैठा हुआ हूं, तो उसको अपनी निरभिमानते का अभिमान हो गया, अपनी नम्रता का ही अभिमान हो गया। बड़ा चक्करदार घेरा है इस अहंकार। और ये बेचारे राजा सब अहंकारी आए हुए हैं, अपना अपना अहंकार लेकर के। तो उस अहंकार से अहंकार को, छोटे अहंकार से बड़े अहंकार को तोड़ने के लिए। और इसलिए ये जो अहम है ये तो किसी से छूटता नहीं, टूटता नहीं, इसको कोई हिला नहीं सकता है। मानो ये जितने हैं उनको एक ही चिंता है, और वो ये है कि गोस्वामी जी ने कहा प्रत्येक राजा धनुष तोड़ने के लिए चला, तो अभिमान को तोड़ना चाहता है। पर मूल सूत्र वही, जब वो जाते हैं तो अपने देवी देवताओं को मनाते हैं, चले इष्ट देवन सिरनाई। और उसमें प्रार्थना यही तो होती है कि गणेश जी मैंने इतनी पूजा की, अब धनुष तोड़वा दीजिए, धनुष तोड़वा दीजिए, जिससे हमारा विवाह हो जाए, संसार में मैं अद्वितीय हो जाऊं। विशिष्टता तो अपने मैं की ही है। और जब धनुष नहीं टूटता है तो लौटते समय फिर से गणेश जी से कहते हैं कि महाराज अब आपने पूजा मैंने की और तोड़वाया तो नहीं, तो अच्छा कोई बात नहीं, पर इतनी कृपा कीजिए कि दूसरे किसी से न तोड़वाइएगा। मान इसका अर्थ है कि हमारा मैं बचा रहे और दूसरे का मैं नष्ट हो जाए। अगर हमारा भी टूटे तो दूसरे का और भी टूटे। इसलिए वर्णन आया कि जो राजा उठे और नहीं तोड़ पाए, तो कुछ राजा ऐसे भी थे कि जो उठे ही नहीं। उठे नहीं, क्यों नहीं उठे? बोले उनकी दृष्टि बड़ी पवित्र थी, वे पहचान गए कि श्री राम और श्री सीता कौन है, और इसलिए उस आनंद में डूब गए। पर जो नहीं तोड़ पाए थे, चाहते तो ये है कि धनुष किसी से न टूटे, पर जो नहीं तोड़ने के लिए उठे थे उनको उकसाने लगे, अरे तुम आए हो क्या, बैठे हो, कि बड़े व्यग्र। पर व्यग्र इस बात के लिए है कि हमारी दुर्दशा हुई है तो इनकी भी तो हो जाए। बस अगर हमारी बस ये जो वृत्ति है वही इसका मनोविज्ञान है। और तब अच्छे राजाओं ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं उठेंगे। तो उन्होंने कहा कि नाक नहीं कट जाएगी, इतने बड़े समाज में आकर के और बस बैठते रह गए। तो उन भले राजाओं ने कहा कि आप लोग जब करने गए थे तोड़ने के लिए तो आपकी नाक बच गई क्या? और शब्द व्यंग का कहा, उस धनुष का नाम था पिनाक। तो पिनाक में नाक शब्द ही है, तो उनका नाक पिनाक ही संग सिधाई। तुम लोग गए और पिनाक में तो स्वयं एक अक्षर अधिक था, उसने नाक को छीन लिया, तो तुम लोग बिना नाक के हो गए, अब हमको भी बिना नाक का ही बनाना चाहते हो क्या? तो अहंकारी का जो प्रिय प्रतीक है वो नाक है,
बस ये कहते कुछ भी हो जाए पर नाक नहीं कटनी चाहिए, एक ही चिंता है। अब नाक नहीं कटनी चाहिए, ये वृत्ति है और वो स्वभाव जो है उसका ही परिणाम ये है कि अभिमान जो है वो अडिग है, चल नहीं सकता। लक्ष्मण जी में सामर्थ्य है पर लक्ष्मण जी उसके लिए प्रस्तुत नहीं। यूं जब जनक ने निराशा प्रकट कर दिया, वस्तुतः उसका तात्विक सत्य इस धनुष के टूटने से पहले क्या किया लक्ष्मण जी ने, उन्होंने वो उस वस्तु को तोड़ दिया जो तोड़ना उन्हीं का कार्य था। क्या तो महाराज जनक क्या अभिमान शून्य थे क्या? बहुत महापुरुष थे, पर वो एक सात्विक अभिमान था। कब? जब धनुष नहीं टूटा और क्रोध में भर करके उन्होंने कहा कि देश देश के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। और साथ साथ कह दिया कि मैं जो जितने व्यक्ति आए हैं, मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसके मन में इतना बड़ा लोभ न हो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनी हार विरंची जनु, रचौ न धनु दमनीय। कहु काल यह लाभ न भावा, कौन है ऐसा? यही जनक जी का अभिमान। माने स्वयं त्यागी है, निसंदेह विरागी है, सीता जी का समर्पण करना चाहते हैं, पर जब वो ये कहते हैं कि कोई मुझे छोड़ के हो ही नहीं सकता ऐसा, तो एक ऐसा विचित्र प्रकार का अभिमान, अपने में त्याग दिखाई दे, वैराग्य दिखाई दे और दूसरे में न दिखाई दे, और वहीं वैराग्य के साकार रूप लक्ष्मण जी विराजमान। और तब लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, उनका जनक ऐसे बोल सकते हैं? और जब प्रभु से उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ दें, तो प्रभु ने मुस्कुरा करके संकेत किया, बैठ गए। और संकेत किया तो किसी ने बाद में लक्ष्मण जी से पूछा कि अब आपको जब तोड़ना ही नहीं था, पहले भी आपने उठ के नहीं तोड़ा और बाद में भी कह दिया पर तोड़ा तो नहीं, क्यों? तो उन्होंने यही कहा कि वस्तुतः मैं तोड़ने के लिए उठा था, वो तो प्रभु की ही प्रेरणा थी, और वो मैं वस्तुतः दो वस्तुएं तोड़ना चाहता था। क्या? बोले जनक के वैराग्य का अभिमान और उनका ये भ्रम कि उनके टूटे बिना धनुष के सीता का विवाह नहीं हो। मैंने ये बता दिया कि लक्ष्मण जैसे व्यक्ति हैं जिनमें सामर्थ्य होते हुए भी आकांक्षा नहीं, और वो सत्य को जानते हैं कि सीता और राम तो अभिन्न है, उनका विवाह होना कहाँ है, वो तो सदा का विवाह। और इसके बाद श्री राम के द्वारा धनुर्भंग माने ईश्वर को छोड़ करके कोई भी अच्छा काम हम और आप करेंगे तो उसमें मैं को तो जोड़े बिना नहीं काम होगा, और उस मैं को अगर कोई तोड़ सकता है तो वह तोड़ सकता है कि जो तोड़ने की प्रयत्नशील ही न हो। जो तोड़ेगा वो तो अभिमानी बन के तोड़ेगा, और अभिमानी की स्थिति तो बड़ी सोचनी है, कब काहे में अच्छा लगेगा। तो इसलिए अगला व्यंग आता है, जब धनुष प्रभु से टूट गया तो टूट जाने के बाद परशुराम जी आ गए, और परशुराम जी ने जब फरसा उठा करके कहा कि धनुष तोड़ने वाले का सिर में काटूंगा, तो इन राजाओं को अपने अपने इष्ट देवों की फिर से याद आई, और उन्होंने कहा बड़ी कृपा की, तोड़वा नहीं दिया, नहीं तो अब तो सिर ही कटता। तो उस बेचारे अभिमानी व्यक्ति का जो केंद्र है वो तो परिवर्तित होता रहता है, वो तो भगवान राम है, जिसमें अहम है ही नहीं। इसलिए ले तो चढ़ावत खंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। भगवान राम को तो किसी ने धनुष न उठाते देखा, न चढ़ाते देखा, न तोड़ते देखा, कर्म हो गया और करता नहीं दिखाई दिया। यही जो ईश्वर का जब संस्पर्श होता है, ईश्वर दिखाई नहीं देता कुछ करता हुआ, लगता यह है कि वो कुछ नहीं करता, लेकिन वस्तुतः न कुछ करते हुए भी सब कुछ वही तो करता। जब महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और दुर्योधन को लगा कि जब ये नहीं करेंगे तो इनको ले जाके क्या हम पूजा करेंगे, इसलिए उसने तो उनसे सेना मांग लिया, महाराज हमें तो सेना दे दीजिए, आप यही विराजमान रहिए।
और उस निष्क्रिय ईश्वर को मांग लिया अर्जुन ने और रथ पर बैठा रहा। अस्त्र भी नहीं उठाया और एक दिन उठाने का अभिनय भी किया तो बस केवल उठा के रह गए भीष्म के प्रसंग में, लेकिन वहां पर भी का चलाया कुछ नहीं। लेकिन ये सब किसने किया और उसका उत्तर अंतिम दिन मिला। भगवान तो जैसा अभिनय स्वीकार करते हैं वही करते हैं। नित्य वो जो है सारथी के रूप में अर्जुन से कहते हैं रथ पर बैठिए, हाथ पकड़ करके बैठाते हैं, फिर स्वयं आगे बैठते हैं, घोड़े की रात संभालते हैं। जब सायंकाल में आते हैं तो पहले उतरते हैं, अर्जुन से उतरने का अनुरोध करते हैं और सारथी के धर्म का ठीक निर्वाह करते हैं। पर युद्ध जब समाप्त हो गया तो उस दिन भगवान कुछ बदले हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अर्जुन आज तुम पहले उतरोगे। अर्जुन भगवान का भक्त है, आश्चर्य तो हुआ पर उतर गया। और जो ही उतरा अगले क्षण दृश्य दिखाई पड़ा कि वो जो ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी थे अंतर्धान हो गए और दूसरे ही क्षण वो रथ जो था वो जल के भस्म हो गया। अर्जुन ने कहा मेरा ये क्या हुआ? और तो भगवान ने हंस के कहा बाण तुम्हारे पास ही नहीं थे, उन योद्धाओं के पास भी तो थे और उन्होंने भी बाण चलाए, पर जब तक मुझे तुमसे काम लेना था तुम्हारे रथ को मैंने जलने से बचाए रखा। अब वो युद्ध समाप्त हो गया और रथ भी समाप्त हुआ। तब पता चला कि यह सारथी जो है सचमुच न करता हुआ दिखाई देने पर भी सब कुछ कर रहा था। और ये केवल अर्जुन का सत्य नहीं है, हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। ये हमारा आपका शरीर रथ है और इसमें ईश्वर ही सारथी, और वो ईश्वर कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देता है, पर जिस दिन वो चाहता है कि काम पूरा हो गया वो भस्म ही तो होता है शरीर। यही तो जीवन का सत्य है, महाभारत का सत्य है। जब हम ये अनुभव कर लेंगे जो न करने वाला है वही सबसे अधिक कर रहा है, बस हमारा अभिमान उसी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद की